नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं ARA6 न्यूज। बांदीपुरा उत्तरी कश्मीर से मीर आतिफ की रिपोर्ट। डॉक्टर मुस्तफा खान ने आगामी विधानसभा चुनाव में स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में अपनी उम्मीदवारी की आधिकारिक घोषणा की है। उन्होंने वर्तमान राजनीतिक माहौल के प्रति अपनी कड़ी असहमति व्यक्त की है। हाल ही में मीडिया से बातचीत के दौरान डॉक्टर खान ने अपनी चिंताओं को उजागर करते हुए तर्क दिया कि पारंपरिक राजनेता लगातार लोगों की जागरूकता को प्राथमिकता देने में विफल रहे हैं। इसके बजाय अपनी खुद की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं पर ध्यान केंद्रित करना चुनते हैं। डॉक्टर खान आम नागरिकों, खासकर युवाओं को प्रभावित करने वाले प्रमुख मुद्दों की राजनीतिक प्रतिष्ठान की उपेक्षा की विशेष रूप से आलोचना करते हैं, जो लगातार उच्च स्तर की बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं। उन्होंने तर्क दिया है कि राजनीतिक नेताओं ने इन दबाव वाली चुनौतियों का समाधान करने के लिए वास्तव में काम नहीं किया है। इसकी बजाय उन्होंने अपने स्वयं के पदों और शक्ति को सुरक्षित रखने का विकल्प चुना है। अपनी विशेषज्ञता और सांस्कृतिक योगदान के लिए जाने जाने वाले एक प्रतिष्ठित व्यक्ति डॉक्टर खान ने विश्वास व्यक्त किया है कि बांदीपुरा के लोग ऐसे उम्मीदवार का समर्थन करेंगे जो वास्तव में शिक्षा और सांस्कृतिक विरासत के महत्व की सराहना करता है। उनका मानना है कि समुदाय के कल्याण के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और उनकी मजबूत पृष्ठभूमि उन मतदाताओं को पसंद आएगी जो प्रामाणिक नेतृत्व और सार्थक बदलाव चाहते हैं। मौजूदा सूरत हाल जो है ये एक खुशाइन भी है और लम्हे फ़िक्रिया भी है, और नौजवानों को इस वक्त सोचने की भी ज़रूरत है कि हमें किसको वोट डालना चाहिए, किसको आगे करना चाहिए, किसने आज तक उनके साथ उनके एहसास जज्बात के साथ खेला और किसने उनको आज तक धोखा दिया। इसलिए एक तब्दीली लाने की ज़रूरत है। इंशाल्लाह इस बार तब्दीली आके रहेगी, चाहे वो बांडीपुरा हो या पूरे कश्मीर की बात करें। इस बार एक नई सूरत हाल आप देखेंगे। ये जो बड़े बड़े दावे किए जाते हैं ये खोखले हो चुके हैं। नौजवानों ने देख लिया, इन लोगों ने एहसास और जज्बात के उनके साथ खेला, इन्होंने सब्ज़ बाग दिखाए। यहाँ इस वक्त बेरोज़गारी कहाँ पहुँच गई है, यहाँ मंशियात कहाँ पहुँच गई है, यहाँ बाकी जो चीज़ें हैं तामीर और तरक्की की बात करें तो इन लोगों ने जब इनके पास हुकूमतें थी इन्होंने आयाशियाँ की, इन्होंने काम किया नहीं, तो नौजवान को इस वक्त उसकी सज़ा मिल रही है। लिहाजा इस बार तब्दीली आएगी और बहुत सारे नौजवान पढ़े लिखे चेहरे सामने आएंगे जो लोगों के दिलों में बसते हैं और लोग उनको चुन के भेजेंगे आगे इंशाल्लाह। क्या मुस्तफा खान साहब बांडीपुरा से आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन में हिस्सा लेंगे? इंशाल्लाह मैंने आज ही नहीं बल्कि 2018 में जब मैं कॉलेज से निकला, मुझे उसके बाद लोगों ने अपनी खिदमत करने के लिए निकाला और इस वक्त 3 साल से मैं DDC भी हूँ और मैं वाहिद वो DDC हूँ अल्हम्दुलिल्लाह जिसने कश्मीर के अंदर लाइब्रेरियाँ कायम करने का एक रवाज पैदा किया, जहाँ मेरे गरीब बच्चे बैठ के किताबें पढ़ते हैं। 15 लाख की किताबें उनके लिए मैंने रखी, एम्बुलेंसेस रखी, और उसके साथ साथ खुद ही सोचिए 3 साल में 9 ट्रांसफार्मर लगाए, यानी आज तक वहाँ बिजली भी नहीं थी। तो कुछ जो हमारे ट्राइबल ऊपर जाते हैं डोकू में, उनके लिए स्कूल का कोई इंतज़ाम वहाँ नहीं होता है, मैंने टेंट रखे कि इसमें बैठ के वो पढ़ें। तो हम एजुकेशन पे फोकस कर रहे हैं, हेल्थ पे फोकस कर रहे हैं, यही 2 चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं। और इस बार बांडीपुरा में इंशाल्लाह आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से अभी मैं इलेक्शन लड़ने जा रहा हूं और बांडीपुरा की आवाम को इल्म अदब के नाम से जाना जाता है। इस बार वो इल्म शनासी और अदब शनासी का सबूत देंगे, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैं PhD भी हूं, एक अदीब भी हूं और थोड़ी बहुत शायरी भी करता हूं। तो उसके साथ साथ एक ईमानदार बेबाक आवाज़ हूँ कि बगैर किसी दाग के, वो आप भी जानते हैं। तो उसका सबूत इस बार बांडीपुरा की आवाम देगी, जिस आवाम ने मुझे निकाला है अपनी खिदमत के लिए, और उनकी खिदमत का वो उन्होंने अब मौका दिया। आप देखेंगे कि इंशाल्लाह बांडीपुरा में तामीर और तरक्की का एक नया आगाज़ होगा। मुस्तफा खान साहब, आखिर में जानने की कोशिश करेंगे कि आपका मंशूर क्या रहेगा? मेरा मंशूर, लोग बंद कमरों में बैठ के मंशूर बनाते हैं, लोगों की पार्टियां मंशूर बनाती हैं। मेरा मंशूर मेरी बांडीपुरा की आवाम तय करेगी, और कुछ दिनों के बाद मैं वो जमा कर रहा हूं उन लोगों से, उनसे हर जगह से पूछ रहा हूं, और कुछ दिनों के बाद आपके सामने वो मैं आया करूंगा। आप देखेंगे कि चाहे वो टूरिज़म को लेके हो, यहाँ टूरिज़म के बहुत बड़े मौके हैं, यहाँ टूरिज़म की
ज़रिए हम बहुत सारे नौजवानों को रोज़गार फराहम कर सकते हैं। यहाँ वुलर एशिया का सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक है और उसको अभी टूरिज़्म के नक्शे पे नहीं लाया। अगर लाया तो यहाँ के फ़िशरमैन, उसके इर्द गिर्द रहने वाले लोग ऊपर उठ जाएंगे। यहाँ हमें रेलवे से बांडीपोरा को जोड़ना है। अभी तक वुमेन डिग्री कॉलेज नहीं है, वुमेन डिग्री कॉलेज बनाना है। यहाँ पावर प्रोजेक्ट है, तो हमें इतनी बिजली महंगी क्यों? इस मेरा किसान, मेरा मजदूर इस वक्त बिजली फ़ीस अदा नहीं कर सकता है। इस बिजली फ़ीस में तखफीफ पैदा करनी है और नौजवानों के लिए रोज़गार के मौके पैदा करने हैं। इसकी बात हम इंशाल्लाह अवाम असम्बली में जाके करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए ARA 6 न्यूज।